तो आज हम गाइस बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जो अपनी जो रिएक्ट है उसको कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन, यानी हम अपनी रिएक्ट की जो हमारा ऐप है रिएक्ट है उसको हम कितना बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है ऐसा बनाए। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप अपनी रिएक्ट ऐप को बहुत ही शानदार तरीके से बनाना चाहते हो, बहुत ही ऑप्टिमाइज यानी आप काफी अच्छे से वो एप्लीकेशन जो है हमारी वो काम करे, तो आप देखिए कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे कि पहला मैं आपको बताऊंगी रिएक्ट जेएस को। पहले मैं लिख लूँ रिएक्ट, जस्ट अ मिनट में अपने टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक रिएक्ट रिएक्ट ऐप ऑप्टिमाइज। ओके, तो पहला जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोफाइलर, रिएक्ट प्रोफाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइलर से क्या होता है, हम एनालाइज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हमारी रिएक्ट ऐप को की परफॉर्मेंस को। ठीक है, सेकेंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेजी लोडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, लेजी लोडिंग क्या होती है, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपका ऐप है वो किस तरीके से जब अगर लोड होगा, जैसे हमारा कोई पेज है वो लोड हो रहा है, तो जैसे लेट पेज तो लोड हो रहा है लेकिन उससे पहले भी तो हमें यूजर को कुछ दिखाना पड़ेगा, तो उसके हम लिए लेजी लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। और लेजी लोडिंग के कुछ और भी फंक्शन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी अगर ऐसा कंपोनेंट या ऐसा कोई मॉड्यूल या ऐसा कोई फाइल जो हमारी बहुत ही हैवी है, काम करने में बहुत ज्यादा हैवी है वो, तो हम चाहते हैं कि ये सब हो जाए इसके बाद वो लोड हो, तो उसके लिए हम लेजी लोडिंग में एक डिले फंक्शन होता है, हम उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं ऐसा। तो लेजी लोडिंग के लिए हम यूज करने के लिए हमें सस्पेंस और फॉल बैक का इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है, तीसरी हम चीज इस्तेमाल कर सकते हैं कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग में क्या होते हैं, हम कोड को, एक मिनट मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं कोड को अच्छे से, कोड स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोड स्प्लिटिंग से क्या होता है, हम अपने कोड को ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। कोड को हम ब्रेक कर, एक सेकंड, कोड स्प्लिटिंग, कोड को हम छोटे छोटे कोड को हम एक तरीके से पूरा ना भेजते हुए छोटे छोटे फॉर्म में भेजते हैं ताकि एकदम से लोड ना पड़े और जब उसकी डिमांड आए तभी वो लोड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह कोड को एक तरीके से ब्रेक करना, छोटे छोटे फॉर्म में उसको भेजना इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लोडिंग एप्लीकेशन, तो इससे लोड कम पड़ता है और हमारी एप्लीकेशन अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएगी। और जब भी हमें कोई ऐसा कोई मॉड्यूल, ऐसी कोई फाइल जो हमें किसी डिमांड पे भेजनी हो, किसी की यूजर डिमांड करे तब, तो हम उसको कोड स्प्लिटिंग से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज कॉल बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज मेमो का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे रिएक्ट ऐप को बहुत अच्छा यूज करने के, क्योंकि ये जो होते हैं ना वो हमारी रेंडरिंग होने से काफी, क्योंकि अगर हमारा पेज बार बार रेंडर होगा, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने कोई पेरेंट कंपोनेंट बनाया, उसमें मैं चाइल्ड कंपोनेंट, तो जब मैं पेरेंट कंपोनेंट मेरा जब रेंडर हो रहा है, अपना वर्क कर रहा है, उसी टाइम मेरा चाइल्ड भी रेंडर होगा, तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस, हमारी रिएक्ट ऐप को इफेक्ट पड़ेगा और परफॉर्मेंस डेफिनेटली धीमी हो जाएगी। तो just because we are not do happen this, we are using a use memo, use callback। क्या होता है use callback का इस्तेमाल, जैसे कोई हमने फंक्शन बनाया वो रिक्रिएट करने लगे हैं, बार बार वो फंक्शन क्रिएट करेगा बार बार, तो to we avoid this we are using use callback and use memo। तो these are some technique we are using to optimize our React application। if you have any question please tell to me, I will be shortly understand you।